भविष्यवक्ता आमोस की पुस्तक। आमोस एक चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छांटने वाला किसान था जो उत्तरी इस्राएल और दक्षिणी यहूदा के बीच की सीमाओं के पास रहता था। उत्तरी राज्य को 150 वर्ष पहले ही स्वतंत्रता मिली थी। पहला राजाओं अध्याय 12 को याद करें। और उस समय उस पर एक सफल सैन्य नेता यारोबाम द्वितीय शासन कर रहा था। उसने इस्राएल के लिए कई युद्धों और नए क्षेत्रों को जीता और बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठा की, लेकिन भविष्यवक्ताओं की दृष्टि में वो अभी तक का सबसे बुरा राजा था। अपनी धन संपत्ति के कारण वो उदासीन हो गया और उसने कनानी देवताओं की मूर्ति पूजा की अनुमति दी, जिसके कारण अन्याय और गरीबों की उपेक्षा होने लगी। और ये इस हद तक पहुंच गया कि आमोस और सहन नहीं कर सका। उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर उसे उत्तर दिशा में एक महत्वपूर्ण नगर बेतेल को जाकर परमेश्वर के वचन की घोषणा करने को बुला रहा है, जिसमें एक बड़ा मंदिर था। और ये पुस्तक उसके उन उपदेशों, कविताओं और दर्शनों का संग्रह है जो उसने कई वर्षों तक प्रदान किए थे। उन्हें बाद में इसलिए संकलित किया गया कि वे परमेश्वर के लोगों को उत्तरी राज्य के लिए दिए गए उसके ईश्वरीय संदेश का भाव प्रदान करें। और यह ऐसा संदेश है जिसे आज भी हमें सुनने की जरूरत है। पुस्तक की रचना बहुत ही स्पष्ट है। अध्याय 1 और 2 जातियों और इस्राएल को दिए संदेशों की एक श्रृंखला है। फिर अध्याय 3 से 6 कविताओं का एक ऐसा संग्रह है जो इस्राएल के लोगों और उसके अगुओं के सामने आमोस के संदेश को प्रस्तुत करती हैं। अध्याय 7 से 9 में उन दर्शनों की श्रृंखला पाई जाती है जिन्हें आमोस ने अनुभव किया और जो इस्राएल पर परमेश्वर के आने वाले दंड को दर्शाते हैं। आइए अब गहराई में चले। ये पुस्तक छोटी कविताओं की श्रृंखला के साथ शुरू होती है जो इस्राएल के सभी पड़ोसियों पर हिंसा और अन्याय का दोष लगाती हैं। और ये कुछ अजीब सा है क्योंकि पुस्तक की आरंभिक पंक्ति कहती है कि आमोस इस्राएल के विरुद्ध बोलने जा रहा है, परंतु देखो कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि आमोस इन सब पड़ोसी देशों के नाम ले रहा है, तो आप मानचित्र में देख सकते हैं कि वो एक घेरा बना रहा है, और जब वो उसे बना लेता है तो इस्राएल ठीक उसके केंद्र में है, जैसे कि वो एक मुख्य लक्ष्य हो। और आमोस इस्राएल पर एक काव्यात्मक आरोप लगाता है जो इनमें से किसी भी अन्य की तुलना में 3 गुना लंबा और अधिक तीव्र है। वो इस्राएल के धनी लोगों पर गरीबों की अनदेखी करने का और अपने देश में घोर अन्याय को होने देने का आरोप लगाता है, विशेष रूप से गरीबों को ऋण की गुलामी में बेचने की अनुमति देने और फिर उन्हें किसी भी कानूनी अधिकार से वंचित रखने के द्वारा। और फिर आमोस पूछता है, क्या ये वही परिवार है जो एक समय पर मिस्र में न्याय से वंचित था और दासत्व में था? वो परिवार जिसे परमेश्वर ने अत्याचार और दासत्व से बचाया था। आमोस कहता है, उत्सव समाप्त हो गया है, परमेश्वर ने तुम्हें बहुत सह लिया है। और फिर अगले खंड की शुरुआत में बताया गया है कि क्यों। परमेश्वर कहता है, हे इस्राएलियों, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पर मन लगाया है। यह उत्पत्ति 12 की ओर संकेत करता है कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के परिवार को सब जातियों के लिए परमेश्वर की आशीष बनने हेतु बुलाया था। और इसीलिए परमेश्वर कहता है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। इस्राएल के पास एक बड़ी बुलाहट थी जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आई थी, इसलिए उनके पाप और विद्रोह बड़े परिणामों को लेकर आते हैं। अब ये खंड आमोस की कई कविताओं को एक साथ लाता है और आप पाते हैं कि यहाँ कुछ प्रमुख विषयों को बार बार दोहराया गया है। अतः सबसे पहले वो इस्राएल के अमीरों और उनके अगुओं के धार्मिक पाखंड को लगातार उजागर करता है, और वो बताता है कि कैसे वे धार्मिक सभाओं में निष्ठापूर्वक भाग लेते हैं, भेंट और बलिदान चढ़ाते हैं, परंतु दूसरी ओर गरीबों की उपेक्षा करते हैं और अन्याय की अनदेखी करते हैं। और आमोस कहता है कि ये सब दिखावा है। वास्तव में परमेश्वर को उनकी आराधना से घृणा है, क्योंकि जिस तरह से वे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं उससे उस आराधना का कोई संबंध दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर कहता है कि उसके साथ का एक सच्चा संबंध लोगों के संबंधों को परिवर्तित कर देगा। और इसीलिए आमोस के द्वारा सच्ची आराधना की बुलाहट का अर्थ न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने देना है। अब ये 2 शब्द आमोस और वास्तव में सब भविष्यवक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः धार्मिकता या इब्रानी में सदका लोगों के बीच सही न्याय संगत संबंधों के एक स्तर को दर्शाता है। फिर चाहे उनके बीच
कितना भी सामाजिक अंतर हो, और न्याय या इब्रानी में मिशपत अन्याय को दूर करने और धार्मिकता को उत्पन्न करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों को दर्शाता है। और इसलिए ये दोनों बातें परमेश्वर के वाचाई लोगों के जीवन में वैसे पाई जानी जरूरी हैं जैसे एक बहती धारा सूखी नदी को भर देती है। अगला विषय आमोस द्वारा इसराइल की मूर्ति पूजा पर बार बार लगाए जाने वाले आरोपों का है। याद रखें, जब उत्तरी राज्य दक्षिण यहूदा से अलग हो गया था तो उनके राजा ने यरूशलेम में सुलेमान के बनाए मंदिर के विरोध में 2 नए मंदिर बनाए थे, और उसने उन दोनों में सोने का एक सुनहरा बछड़ा रख दिया था। पहला राजाओं अध्याय 12 को याद करें। तब से इसराइल ने यौन, ऋतुओं और युद्ध के देवताओं की उपासना करते हुए अधिक से अधिक मूर्तियों को इकट्ठा ही किया था, और भविष्यवक्ता की दृष्टि में इन देवताओं की उपासना हमेशा अन्याय की ओर ले जाती है, क्योंकि ये देवता इस्राएल के परमेश्वर की तरह न्याय और धार्मिकता की मांग नहीं करते। और ये बताने की जरूरत नहीं कि ये देवता आप भी व्यभिचारी थे, पर इस्राएल का परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो अलग है। इसलिए वो एक स्थान पर कह सकता है, मेरी खोज में लगो तब तुम जीवित रहोगे। और फिर उसके ठीक बाद वो इस्राएल से कहता है, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। इसलिए इस्राएल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर की सच्ची आराधना करना उदारता और न्याय के साथ भलाई करने के समानार्थी है। इस प्रकार इन अध्यायों का अंतिम विषय यह है कि क्योंकि इस्राएल और उसके राजा ने आमोस और अन्य भविष्यवक्ताओं का तिरस्कार किया है, इसलिए परमेश्वर प्रभु के दिन को भेजेगा। ये इस्राएल पर न्याय का एक महान और भयानक कार्य है। विशेष रूप से आमोस भविष्यवाणी करता है कि एक शक्तिशाली राज्य आकर हमला करेगा और उनके नगरों को नष्ट कर देगा और लोगों को निर्वासन में ले जाएगा। और हम जानते हैं कि उसकी भविष्यवाणी सच हुई। लगभग 40 वर्षों के बाद अश्शूर साम्राज्य ने आक्रमण किया और ठीक वैसा ही किया जैसा आमोस ने कहा था। ये पुस्तक आमोस द्वारा देखे गए दर्शनों की एक श्रृंखला के साथ समाप्त होती है, और वे प्रभु के आने वाले दिन के प्रतीकात्मक चित्रण हैं। वो इस्राएल को टिड्डियों के झुंड के द्वारा और फिर झुलसाने वाली आग के द्वारा नाश हुआ देखता है, और फिर वे अधिक पके हुए फल की तरह निगल लिए जाते हैं। और अंतिम दर्शन में आमोस परमेश्वर को बेतेल में स्थित इस्राएल के बड़े मूर्ति के मंदिर के खंबे पर बलपूर्वक प्रहार करते हुए देखता है, और पूरी इमारत ढह जाती है। यह इस्राएल के अगुओं और देवताओं पर परमेश्वर के न्याय का रूपक है। उनका अंत आखिरकार आ पहुंचा है। लेकिन फिर अचानक अंतिम अनुच्छेद में हम आशा की एक किरण को देखते हैं। ये नष्ट हुई इमारत के रूप में इस्राएल के इस रूपक को लेता है, और परमेश्वर कहता है इन खंडरों में से वो एक दिन दाऊद के घराने को पुनर्स्थापित करेगा। दूसरे शब्दों में, वो दाऊद के वंश से भविष्य का मसीहा राजा लेकर आएगा, और वो परमेश्वर के लोगों के घराने को फिर से बनाएगा। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हमें बताया गया है कि उसमें सब जातियों के लोग शामिल होंगे। इस्राएल के पाप और परमेश्वर के दंड के कारण होने वाले संपूर्ण विनाश को उस दिन उलट दिया जाएगा। अब यह अंतिम अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। यह दंड के दूसरी ओर आशा का एकमात्र चिन्ह है, और इसमें हमें ये देखने में मदद मिलती है कि कैसे ये पुस्तक परमेश्वर के न्याय और उसकी दया के बीच संबंध को खोजती है। यदि परमेश्वर भला है तो उसे इस्राएल और जातियों के बीच की बुराई का सामना करना और उसे दंड देना जरूरी है, लेकिन उसके दीर्घकालिक उद्देश्य अपने संसार को पुनर्स्थापित करना और एक नया वाचाई परिवार बनाना है। और इस प्रकार आमोस के शब्दों के द्वारा हम आज भी उसकी इस बुलाहट को सुनते हैं कि हम इस्राएल के पाखंड और विनाश से सीखें और इस परमेश्वर की सच्ची आराधना को अपनाएं, जो सदा न्याय और धार्मिकता और अपने पड़ोसी से प्रेम रखने की ओर हमारी अगुवाई करेगी। और आमोस की पुस्तक इसी विषय में है।